नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर किस तरीके से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने चुनाव को चोरी किया, यह अपने आप में बड़ी मिसाल बन गया है। यानी कि पंजाब पुलिस की मशीनरी किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के लिए काम कर रही थी चुनावों में, ये साबित हो गया है उस ऑडियो से, जिस ऑडियो को खुद पंजाब के शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने अपने एक्स पोस्ट से शेयर किया। ये बहुत बड़ा मामला उठकर खड़ा हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा जो एक इस मामले में मोड़ आया, उस मोड़ के बारे में अगर आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। और हैरान इसलिए भी रह जाएंगे कि अगर कोई आम इंसान इस बात के लिए कवायद करने की कोशिश करता तो उसको सालों जूते घिसने पड़ते, परंतु उसका यह काम नहीं हो पाता। हम बात कर रहे हैं पंजाब पुलिस द्वारा कुछ ही घंटों में उस ऑडियो टेप को एआई बता देना। जी हां, पंजाब पुलिस के जो ऑफिशियल हैंडल है उससे इस ट्वीट किया गया और उससे बताया गया ये जो ऑडियो है, ये जो ऑडियो टेप है, ये पूरी तरीके से एआई है और एआई जनरेटेड होने के कारण ये सही नहीं है। साथ ही पंजाब पुलिस ने इस ऑडियो टेप को शेयर करने से भी इस ऑडियो टेप को रोक लगा दिया। यानी कि पंजाब पुलिस नहीं चाहती कि इस ऑडियो टेप को आगे और सर्कुलेट किया जाए। धमकी दी गई है बाकायदा। आप सोचिए किस तरीके से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, हम आपको बता देते हैं कि पंजाब में चुनाव से पहले पटियाला के एसएसपी ने जिस तरीके से कहा, अपने स्टाफ को समझाया कि बाहर ही रोकना पड़ेगा सब लोगों को, अंदर नहीं, और पब्लिकली ये काम नहीं करना है। यानी कि लोगों को जो शिरोमणि अकाली दल के लिए काम कर रहे थे, उनके नेता थे, उनके कार्यकर्ता थे, उन्हें पहले ही चुनाव से पहले ही उन्हें पकड़ लिया जाए। अब ये बड़ी बात आप समझिए कि एक पुलिस अधिकारी ऐसा बोले तो आप सोचिए कि उसके निचले स्तर के जो अधिकारी हैं वो क्या काम करेंगे। यही कारण था कि पंजाब में जब इन बातों का खुलासा हो गया तो सुखबीर सिंह बादल ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की और चुनाव आयोग ने मैडम यानी कि एसएसपी रवजोत कौर ग्रेवाल को सस्पेंड कर दिया था। यानी कि पटियाला के ये एसएसपी साहब बच गए थे, लेकिन ये अपने ही जाल में फंस गए। अब आप सोचिए इनका ये खुलासा किसने किया। दरअसल इनका खुलासा इन्हीं के किसी पुलिस अफसर ने किया कि ये जो ऑडियो टेप था इसको लीक कर दिया गया। अब लीक होने के बाद पूरे पंजाब में भूचाल आ चुका है। पंजाब में बुरी तरीके से इसकी कवायद शुरू हो गई है, परंतु पुलिस ने इस पूरे ऑडियो टेप को एआई जनरेटेड बताने में देर नहीं लगाई। हम आपको जो बात बता रहे थे उसके बारे में ये जरूर बता देना चाहते हैं कि ऑडियो या वीडियो कोई भी ऐसी चीज होती है तो उसका पहले लैब टेस्ट होता है। यानी कि हमारे पास दो लैब हैं, एक एफएसएल है जो स्टेट की होती है, एक सीएफएसएल है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। इनमें से किसी भी एक लैब के अंदर ऑडियो या वीडियो को टेस्ट कराया जाता है और वहां से बाकायदा एक सर्टिफिकेट इशू होता है इसकी टेस्ट करने के बाद, जिसमें बताया जाता है ये फर्जी है या ये असली है। लेकिन पुलिस ने ऐसा कोई टेस्ट कराया नहीं और तुरंत कुछ ही घंटों बाद ये स्टेटमेंट दे देना पंजाब पुलिस द्वारा कि ये पूरा का पूरा ऑडियो टेप एआई जनरेटेड है और इसको आगे जो भी शेयर करेगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये पूरा मामला बहुत बड़े स्तर पर अब पंजाब में एक नए तरीके के आंदोलन का जनक होता जा रहा है। अकाली दल इस मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंच चुका है और हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई जैसे ही शुरू होती है, आप सोचिए पंजाब पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा। आईजी पुलिस को इस ऑडियो की जांच करा के दी जाए, लेकिन यह समझा जा रहा है कि इसकी
जो रिपोर्ट है वो किस तरीके से पेश की जाएगी, ये सोचने वाली बात है। परंतु हम आपको यहां पर यह बता देना चाहते हैं कि इसके पूरा जो वहां का आईजी है, इस पूरे मामले पर इससे रिपोर्ट मांगी गई है और चुनाव आयोग ने ऑडियो लीक मामले की पूरी रिपोर्ट डीजीपी से मांगी है। यानी कि डीजीपी को कहा है कि यह रिपोर्ट पूरी तरीके से टेस्ट कराकर तुरंत पंजाब जो चुनाव आयोग है उसको दी जाए। और साथ ही कांग्रेस के जो पंजाब के प्रधान हैं राजा वडिंग, उन्होंने आज इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये जो ऑडियो सामने आया है, जो पुलिस के एसएसपी का, जो कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए काम कर रहा था, उससे साफ उजागर होता है कि पॉलिटिक्स का अब पंजाब के अंदर क्या हाल हो गया है। और उन्होंने साथ ही इस पूरे मामले की जांच कराकर इस पर कानूनी कार्रवाई कराने की बात की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर पंजाब पुलिस के पास ऐसा कौन सा टेस्ट था जिसके बाद उन्होंने इसको एआई जनरेटेड बता दिया। परंतु चुनाव आयोग ने जिस तरीके से डीजीपी गौरव यादव को कहा है कि इस पूरे ऑडियो टेप को तुरंत जमा कराया जाए और इसकी जांच कराकर इसकी रिपोर्ट पेश की जाए, ये सचमुच बहुत गंभीर मामला है। आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को कटघरे में खड़ा कर देगा। क्योंकि खड़ा इसलिए कर देगा कि कुछ समय पहले ही जो आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा था साम दाम दंड भेद, सच झूठ लड़ाई झगड़ा जो करना है करेंगे चुनाव जीतने के लिए। तो ये शायद उसी भाषण का नतीजा है कि अब आम आदमी पार्टी, क्योंकि उन्हें खुद पता है कि आने वाले दिनों में वो चुनाव हार जाएंगे, इसलिए वो किसी भी हालत में चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करेगा की तर्ज पर कुछ भी करेंगे, जैसा कि अब हुआ है। यानी कि बहुत सारे पुलिस अधिकारियों को अपनी तरफ मिलाया गया। हमने आपको जिस वक्त लुधियाना वेस्ट का चुनाव था तब भी हमने कहा था कि लुधियाना वेस्ट का चुनाव आम आदमी पार्टी ने नहीं जीता है, ये चुनाव पंजाब पुलिस ने जीता है। और हमने एक पोस्ट भी डाला था कि मुबारक हो पंजाब पुलिस। तो पंजाब पुलिस जिस तरीके से अब मशीनरी के साथ काम कर रही है, आने वाले दिनों में जब आम आदमी पार्टी पंजाब से बोरिया बिस्तर समेट कर भागेगी, तब उस वक्त पंजाब में इन अधिकारियों का क्या हाल होगा, ये भी आप यहीं पर देखते रहेंगे और हम आपको इससे लगातार अवगत कराते रहेंगे। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।